रुकिए, अभी इसी वक्त अपनी नाभि पर ध्यान दीजिए। हाँ, वो छोटा सा गड्ढा जो आपके पेट के बीच में है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त आपकी नाभि के अंदर क्या हो रहा है? नहीं ना? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी नाभि के अंदर एक ऐसा गुप्त बटन छिपा है जिसे दबाकर हजारों साल पहले के योगी और वैद्य अपने शरीर की हर बीमारी को ठीक कर लेते थे, अपनी ऊर्जा को जगा लेते थे और यहां तक कि अपने पूरे शरीर को रीसेट कर लेते थे। आपको लगता होगा ये कोई पुरानी कहानी है। नहीं, ये विज्ञान है। ये वो प्राचीन रहस्य है जिसे आज की आधुनिक साइंस भी धीरे धीरे मान रही है। आज मैं आपको बताऊंगा नाभि के उस गुप्त बटन के बारे में जो आयुर्वेद की सबसे पुरानी किताबों में छिपा था, जिसे सिर्फ चुनिंदा वैद्यों और योगियों को ही सिखाया जाता था। लेकिन पहले सोचिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हो रहा है? पेट की समस्याएं, थकान जो कभी जाती ही नहीं, नींद के बाद भी शरीर भारी लगता है, एनर्जी जीरो। डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं सब नॉर्मल है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन सब की जड़ एक ही जगह है, आपकी नाभि, और उसके अंदर छिपा वो बटन जिसे आपने आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन रुकिए, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि वो बटन क्या है, क्योंकि पहले आपको समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने इसे क्यों इतने सालों तक छिपा कर रखा और कैसे आज की साइंस इस राज को सच साबित कर रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना। दोस्तों, अभी इसी वक्त एक काम कीजिए, अपनी एक उंगली अपनी नाभि के ऊपर रखिए, हल्का सा दबाइए। क्या महसूस हुआ? एक हल्की सी धड़कन, एक पल्स, जैसे कोई अंदर से जवाब दे रहा हो। यही है वो गुप्त बटन। आयुर्वेद में इसे कहते हैं नाभि मर्म, शरीर का सबसे शक्तिशाली मर्म बिंदु। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने पाया कि नाभि सिर्फ एक निशान नहीं है जो जन्म के बाद बच जाता है। यह आपके पूरे शरीर का केंद्र है, आपकी जीवन ऊर्जा का मूल स्रोत, वो पहला बिंदु जहां से आपकी जिंदगी शुरू हुई थी। मां के गर्भ में सबसे पहले नाभि ही बनती है, उसके बाद बाकी सब अंग। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जैसे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है कि नाभि से 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, पूरे शरीर में, हर अंग तक, हर कोशिका तक। मतलब नाभि एक ऐसा जंक्शन बॉक्स है जहां से पूरे शरीर का कनेक्शन जाता है, जैसे किसी बड़े शहर का मेन पावर स्टेशन। अगर वो ठीक है तो पूरा शहर रोशन है, अगर वो बंद हो जाए तो पूरा शहर अंधेरे में। अब देखिए कमाल, आधुनिक साइंस ने भी इसे प्रूव कर दिया है। रिसर्च में पाया गया कि हमारी नाभि के पीछे एक नर्व नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं सीलिएक प्लेक्सस। इसे वैज्ञानिक दूसरा दिमाग भी कहते हैं। यह नर्व नेटवर्क सीधे आपके पाचन तंत्र से, आपके दिल से, आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। जब यह बैलेंस में होता है तो पूरा शरीर बैलेंस में होता है, जब यह डिस्टर्ब होता है तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। यह सिर्फ आस्था नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। अब जानिए कैसे पहचाने कि आपकी नाभि अपनी जगह पर है या नहीं। सबसे आसान तरीका, सुबह खाली पेट सीधे लेट जाइए, अपनी नाभि पर 2 उंगलियां रखिए, हल्का दबाइए। अगर धड़कन बिल्कुल बीच में महसूस हो तो नाभि सही जगह पर है, लेकिन अगर धड़कन थोड़ी ऊपर नीचे या बाईं दाईं तरफ महसूस हो तो आपकी नाभि अपनी जगह से खिसकी हुई है। आयुर्वेद में इसे कहते हैं नाभि खिसकना या धरण। और आप जानते हैं इसके क्या लक्षण होते हैं? अचानक पेट दर्द, बिना वजह थकान, खाना ठीक से न पचना, पीठ में दर्द और वो अजीब सी बेचैनी जो बताई नहीं जाती। यही है उन सारी समस्याओं की असली जड़। अब जानिए इस गुप्त बटन को कैसे एक्टिवेट करें। पहली विधि है नाभि तेल चिकित्सा। रात को सोने से पहले अपनी नाभि में 2 बूंद सरसों का तेल या नारियल का तेल डालिए। हल्के हाथ से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में मालिश कीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, बस इतना। इस एक आदत से आपकी नींद बेहतर होगी, पाचन सुधरेगा और सुबह उठने पर शरीर हल्का महसूस होगा। दूसरी विधि है नाभि मर्म प्रेशर तकनीक। सुबह खाली पेट सीधे लेट जाइए, अपनी 3 उंगलियां नाभि पर रखिए, बहुत हल्के हाथ से दबाइए, गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते वक्त हल्का दबाव बढ़ाइए, 5 से 7 मिनट तक करिए रोज सुबह। यह तकनीक आपकी सीलिएक प्लेक्सस को डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है, मतलब आप लिटरली अपने दूसरे दिमाग को जगा रहे हैं। तीसरी विधि है नाभि श्वास ध्यान। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करिए। अब अपना पूरा ध्यान नाभि पर लाइए। सांस लेते वक्त महसूस कीजिए कि ऊर्जा नाभि में जा रही है,
सांस छोड़ते वक्त महसूस कीजिए कि सारी थकान, सारा तनाव बाहर निकल रहा है। सिर्फ 5 मिनट रोज। इस एक प्रैक्टिस से आपका मणिपुर चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। अब देखिए इन तीनों प्रैक्टिस के कमाल के फायदे। शारीरिक स्वास्थ्य में पाचन तंत्र मजबूत होता है, पेट की गैस, एसिडिटी और कब्ज में राहत मिलती है, शरीर का तापमान बैलेंस होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, पीठ और कमर दर्द में आराम मिलता है और शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ता है। मानसिक स्वास्थ्य में एंग्जाइटी और तनाव कम होता है, नींद की क्वालिटी सुधरती है, दिमागी क्लैरिटी बढ़ती है, इमोशनल बैलेंस आता है और उस अजीब सी बेचैनी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। आध्यात्मिक लाभ में नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में स्थिरता आती है और अंदर से एक गहरी शांति का अनुभव होता है। ध्यान रखें, ये गलतियां बिल्कुल ना करें। खाना खाने के तुरंत बाद ये प्रैक्टिस ना करें, बहुत ज्यादा दबाव न डालें। अगर कोई सर्जरी हुई हो तो पहले डॉक्टर से पूछें और गर्भावस्था में ये प्रैक्टिस ना करें। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले जो ज्ञान दिया था वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है, बल्कि आज के इस थकान भरे जीवन में तो और भी ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जो आपको सच में हैरान कर देंगे, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने और जिन्हें सुनने के बाद आप अपनी नाभि को कभी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन वैद्य सिर्फ नाभि को देखकर ये बता देते थे कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होने वाली है? जी हां, चरक संहिता में लिखा है कि एक कुशल वैद्य नाभि की स्थिति, उसकी गहराई और उसकी धड़कन को देखकर पूरे शरीर का निदान कर सकता है, बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी मशीन के, बिना किसी दवाई के। सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई लैब नहीं थी, कोई एमआरआई नहीं था, कोई ब्लड टेस्ट नहीं था, तब भी हमारे वैद्य सिर्फ नाभि की धड़कन से बता देते थे कि मरीज को क्या हो रहा है। ये जादू नहीं था, ये गहरी समझ थी, शरीर की भाषा को पढ़ने की कला। और यहां तक कि आधुनिक मेडिकल साइंस भी आज मानती है कि नाभि के आसपास का नर्व नेटवर्क यानी सीलियक प्लेक्सिस शरीर के 80% रोगों से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारे पूर्वजों ने जो हजारों साल पहले कहा था वो आज साइंस प्रूव कर रही है। अब सुनिए और भी चौंकाने वाली बात। क्या आप जानते हैं कि नाभि और हमारी भावनाओं का सीधा कनेक्शन है? आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब बहुत डर लगता है तो पेट में कुछ होता है, जब बहुत घबराहट होती है तो पेट में बटरफ्लाइज जैसा महसूस होता है, जब कोई बुरी खबर सुनते हैं तो पेट में एक धक्का लगता है। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये आपका दूसरा दिमाग यानी सीलियक प्लेक्सिस रिएक्ट कर रहा होता है। आधुनिक साइंस इसे गट ब्रेन कनेक्शन कहती है और रिसर्च बताती है कि हमारे पेट में 100 मिलियन से ज्यादा नर्व सेल्स हैं, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी से भी ज्यादा। हमारा पेट लिटरली सोचता है, महसूस करता है और रिएक्ट करता है। हमारे योगियों को ये बात हजारों साल पहले पता थी, इसीलिए वे कहते थे कि नाभि चक्र जागृत करो, क्योंकि जब नाभि चक्र जागृत होता है तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, आपकी सोच बदलती है, आपका आत्मविश्वास बदलता है, आपकी पूरी जिंदगी बदलती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। प्राचीन तंत्र योग में एक विधि बताई गई है जिसे कहते हैं नाभि जागरण। कहा जाता है कि जब कोई साधक इस विधि से अपने नाभि चक्र को पूरी तरह जागृत कर लेता है तो उसके अंदर एक ऐसी शक्ति जाग जाती है जिससे वो अपने शरीर की किसी भी बीमारी को खुद महसूस कर सकता है, खुद पहचान सकता है और खुद ठीक कर सकता है। और एक और अविश्वसनीय बात, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जिस साधक का नाभि चक्र पूरी तरह जागृत हो जाता है उसे भूख प्यास की अनुभूति बदल जाती है, उसके शरीर की हीलिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है और उसके अंदर एक ऐसी इंट्यूशन जाग जाती है जिससे वो आने वाले खतरों को पहले ही भांप लेता है। आज सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन मॉडर्न साइंस में इसे हाइटेंड गट इंस्टिंक्ट कहते हैं और रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने गट फीलिंग्स को ज्यादा सुनते हैं वो बेहतर डिसीजंस लेते हैं, ज्यादा हेल्दी रहते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। योगियों ने हमेशा कहा है कि हमारा शरीर खुद अपना सबसे बड़ा डॉक्टर है, बस उसे सुनना आना चाहिए और नाभि वो जगह है जहां से ये सुनाई देता है। एक और रहस्य जो आपको शॉक कर देगा, शिव स्वरोदय और तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि नाभि सिर्फ शरीर का केंद्र नहीं है, ये ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन पॉइंट है। योगी मानते थे कि जब नाभि चक्र पूरी तरह जागृत होता है तो व्यक्ति को ब्रह्मांड की ऊर्जा डायरेक्टली महसूस होने लगती है, वो प्रकृति के साथ एक हो जाता है, उसके जीवन में सिंक्रोनिसिटीज बढ़ने लगती हैं, सही समय पर सही लोग मिलते हैं, सही समय पर सही अवसर आते हैं। आज की भाषा में इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
लेकिन हमारे योगियों ने इसे हजारों साल पहले नाभि चक्र के रूप में समझा और सिखाया था। इसीलिए इस विद्या को हमेशा गुप्त रखा गया था, सिर्फ योग्य शिष्यों को ही सिखाया जाता था, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक पूरी जीवन पद्धति है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नाभि सिर्फ एक निशान नहीं है, ये आपके पूरे शरीर का कंट्रोल सेंटर है, आपके दूसरे दिमाग का घर है, आपकी जीवन ऊर्जा का मूल स्रोत है और ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन पॉइंट है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये आपके शरीर की नेचुरल सिस्टम को समझना और यूज करना है। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल फ्री है। कोई दवाई नहीं, कोई महंगा इलाज नहीं, कोई एक्सपेंसिव कोर्स नहीं, बस आपकी नाभि और आपकी अवेयरनेस। तो आज रात से ही शुरू कर दीजिए। सोने से पहले 2 बूंद तेल, हल्की मालिश, सुबह 5 मिनट नाभि पर ध्यान और 21 दिन तक रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। खुद देखिए अपनी लाइफ में बदलाव। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी वजह के अचानक पेट में दर्द हो जाता है, या एनर्जी अचानक गिर जाती है, या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पेट ने आपको किसी खतरे का पहले से संकेत दिया हो? कमेंट में जरूर बताइए, मुझे बहुत इंटरेस्ट है ये जानने में। और अगर आप ऐसे ही प्राचीन आयुर्वेद और योग के गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुंडलिनी जागरण, मणिपुर चक्र, प्राण ऊर्जा या प्राचीन तंत्र विज्ञान पर वीडियोस बनाऊं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।